राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं गंगा दशहरा की कहानी और कथा। तो चलिए सुनते हैं। शास्त्रों के माने तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए सुनते हैं गंगा दशहरा की कहानी। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र असुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ यशों का अपहरण कर लिया था। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामक असुमान ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा ने उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। और इन लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप के प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने कहा कि गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह गंगा का भार वेग को संभाल सकेंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने के लिए शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं में से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ और भी अधिक चिंतित हुए। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना से घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद कर मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों के बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई गई जाती है। गंगा अवतरण की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी सच्ची श्रद्धा भाव तथा पूरे प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। और अभी तक आपने कथा को लाइक नहीं किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। यदि आप भोलेनाथ को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर गंगे अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा। माँ सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वो बड़े ही धर्म परायण राजा थे। अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्मपूर्वक रहती थी। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजा जन वहाँ सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मेरे सामने सभी शत्रुओं को जीत लिया जाता है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार को मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? जब मनुष्य को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसके दूसरों में दोष दिखाई देना लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी में दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों से द्वेष करने लगता रहता है और ज़्यादा कठोर भाषा किया करते हैं। उनके प्रिय पुत्र तथा बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता है उसे यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गया था और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए थे। हर और ताल के जंग, कुल और क्षत्रियों से उनकी शत्रुता हो गई थी। उनके साथ बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया था। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वन में ही समय व्यतीत करने लगे। दुखी और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उनका प्राण त्याग दिया।
उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जीवित चलने का निश्चय किया। उस स्थान से कुछ दूरी पर परम मुनि का आश्रम था और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्होंने तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्हें राजा बाहु की उस पवित्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, देवी, तेरी गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यदि तुम स्वयं अपनी इच्छा से होना चाहती हो तो तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मोहनीश के इस प्रकार करने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और इसी के कहने पर उन्हीं आश्रम में रहने चली गई। मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा संस्कार में समय व्यतीत करने लगी। छोटी रानी अपने पूर्व संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती थी और मुनि के सुंदर वचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी के भोजन में जहर मिलाकर दे दिया। ईश्वर की कृपा से छोटी सी रानी उस जहर का कोई प्रभाव न पड़ा और न ही गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और महर्षि ने विष के साथ उत्पन्न हुआ उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ और मुनि ने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार किया और उससे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र की शिक्षा भी दी और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहता। माता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया, किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ परम मुनि के आश्रम में जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को अत्यंत क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस कर लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुलगुरु वशिष्ठ ने मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पिता के शत्रुओं में से युद्ध करने के लिए सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुँचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने राजाओं को प्राणदान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ देकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। युद्ध के राजा सगर की 2 पत्नियां हो गई थी। उन्होंने विवाह किया। पहली नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति। ऋषि के वरदान से केसनी का पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 6 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोत्कर्ण तीर्थ में राजा के सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए इंद्रदेव ने राजा के यश को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 6 पुत्रों को भेजा। इनमें से पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर का समुद्र की जिसमें सागर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी खोजने के क्रम में सागर के 6000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभेद व्यवहार किया। अब ध्यान अस्त्र मुनि ने अपनी आंखें खोली और सागर के पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। अभी इधर भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे।